खुशी दीदी, अभी मैं जो करने वाला हूँ वो देखकर प्लीज आप दोनों घबराना मत। तो क्या करने वाला है? और चिंगारी तीनों वस्तुएं मुझे मिल गई हैं। अब मैं इस कारी ताज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। हो रही रस्सी। ये रस्सी तो यहीं पर है, पर यहाँ तो सिर्फ दीवार है। वो ममीज कहाँ है? हाँ, पिछली बार जब मैं आया था तो पूरा शव यहीं से गायब हो गए थे। इसका केवल एक ही अर्थ है कि वो गुप्त द्वार यही कहीं है। हाँ, मैं भी जांच करता हूँ। इसी दीवार के अंदर है। बालवीर, तुम वहां जल्दी से जाओ। इस गुप्त द्वार की रखवाली हम करेंगे। यस, वील मेक श्योर कि कोई भी मम्मी इस दीवार को गेट क्रैश करके भारत नगर में एंटर ना करे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। यस, अब मैं इसको किसी भी पल डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यस। दे मेरा ताज वापस दे। मजबूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें कब का मौत की नींद सुला चुका था। दे मेरा ताज दे।
अब आप आ गए हैं तो हमें माया से पूछना चाहिए कि माया जी आप ठीक तो हो ना? लगता है ये हमें सीरियसली नहीं ले रहा। जरा इसे बालवीर वाली पावर दिखा। भैया माया की रियल पावर का सोर्स एक काला ताज है। सो जब तक हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे ये ऐसे ही हमारे साथ फुटबॉल खेलता रहेगा। रुको, इस काली शक्ति वाले ताज को अभी नष्ट मत करो, वरना यहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और माया के साथ हम भी शून्यकारी स्तंभ में दफन हो जाएंगे। हमें करुणा जी और खुशी को घर पहुंचाना है और उसके बाद दूसरी दुर्लभ पूंजी प्राप्त करनी है। दरवाजे बंद कर दिए थे तो फिर आप अंदर कैसे आए? उसी गुप्त रास्ते से जिससे सिपाही पुराशवे करुणा जी और खुशी को यहाँ पर लेकर आई थी। उसी गुप्त रास्ते से अब हम वापस जाएंगे। चलिए। अगर इन्होंने काली शक्तियों का ताज तोड़ दिया तो इनका पूरा ध्यान मेरे ऊपर आ सकता है। इसलिए मुझे बालवीर को अपना परिवार बचाए रखने के लिए उलझाए रखना पड़ेगा। अब मैं बिना किसी रुकावट के शक्ति पुंज की दूसरी चाबी हासिल कर सकती हूँ। ये छोटी लड़ाइयाँ जीत के खुश हो जाओ बालवीर। मेरा मकसद तो चारों चाबी पाकर सर्वशक्तिशाली बनने का है। लगता है तिमरसा को पता चल गया कि मैं यहाँ पे शून्यकारी स्तंभ के अंदर हूँ। डिस्ट्रॉय नहीं किया है क्योंकि अब इस ताज की मदद से हम पिरामिड के हर डोर को तोड़ फोड़ सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे इस काली शक्तियों वाले ताज को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। इन दोनों के इससे बाहर कैसे आएंगे बालपरी? हमारे पास क्या बात है? क्या हुआ? ज्वाला परी आप ठीक है ना? हमें कुछ अजीब से दृश्य दिखाई दे रहे हैं जिसमें रे और भयमार भी है। ये लोग वाले नकली पाकर लगता है 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, इसलिए परियों की मेमोरी रिफ्रेश हो रही है। चिंता मत करो रे, परियों की याददाश्त वापस आने से पहले उनका अपहरण हो चुका होगा। अब मुझे इस माया जाल की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्द वो गुण
कुंजी मेरे हाथों में होगी। अब मुझे सर्वशक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है तिग्नासा को दूसरी दुर्लभ कुंजी मिल गई है और अब वो धरती का सर्वनाश करने से ज्यादा दूर नहीं है। बालवीर, तिग्नासा तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें जल्द से जल्द उस दूसरी दुर्लभ कुंजी को तिग्नासा से हासिल करना होगा। तुमने ठीक कहा था विवाह। काली शक्तियों वाले ताश ने 200 टन के दरवाजे को रेत के ढेर की तरह तोड़ दिया। यस, और बालवीर आपकी ये बनाई हुई मैजिकल शिप भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, वरना अगर हम वहाँ से भागते हुए यहाँ आते तो अरे बोलो नहीं, सुनो, जल्दी से पहले इस ताज को जलाओ ताकि वो माया खत्म हो जाए हमेशा के लिए। खुशी, मिस्र की धरती पर ऐसी रेत की आंधियों का आना आम बात है। नहीं, ये आम वाली आंधी नहीं, बल्कि कुछ स्पेशल वाली आंधी है। माँ संभालिए। विवान, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, तभी हम ताज को जला पाएंगे। वो बालवीर, वो जल्दी निकलते हैं यहाँ से।
कर तुम लोग, और अब ये ताज पहनकर मैं पूरी दुनिया का जीना आराम कर दूंगा। आपको बेवकूफ इमाया, तुम्हारे इस बवंडर और बालवीर को भगाने के चक्कर में मेरी दूसरी कुंजी खो गई। मिस्र की धरती से हम सब अपनी जान बचाकर वापस लौट आए, लेकिन वो काली शक्तियों वाला ताज वहीं पर है क्या? इतने डिसअपॉइंट मत हो बालवीर। खुशी और करुणा जी घर सेफली वापस आ गए हैं। इस पॉजिटिव पॉइंट पे फोकस करते हैं। बट अनन्या दीदी, अगर इमाया ने अपनी आदमी को फिर से जिंदा कर दिया तो हम उसका भी सामना कर लेंगे, क्योंकि तुम दोनों मिस्र से खाली हाथ नहीं लौटे हो। उस काली शक्ति के ताज को जलाने के लिए तुम्हारे पास ये मशाल जो है, वो तो है ना, लेकिन विवान की जादुई शक्तियां इमाया खींच चुका है, और इसीलिए वो किसी भी पल अपनी सेना को जागृत कर सकता है, जिससे उसकी शक्तियां कई ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। करेक्ट। अब ऐसे में हम उससे कैसे लड़ेंगे बालपरी? विवान, हर समस्या का हल होता है, और इसका भी है। शौर्य से परियों और बालवीरों का हालचाल पूछ सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है शौर्य मुझे डांटी देंगे और कहेंगे कि इतनी जल्दी नहीं घबराना चाहिए। आईना टूट गया है, अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता ना घर में रखना, बाहर फेंको। जी करना चाहिए। मेरा मतलब जरूर मार, जरूर जरूर जरूर। मौका मिला है डूबा डूबा, जल्दी निकल ले। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे डूबते आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए था।
मेरे कहर की सल्तनत आकुनित आकुनित आकुनित। जब तक ये इमाया की सेना यहाँ से चली नहीं जाती तब तक मुझे यही रुककर प्रतीक्षा करनी होगी इस दुर्लभ कुंजी के लिए। मेरे हिसाब से हमें तुरंत वापस मिस्र जाकर इमाया को हरा देना चाहिए और उसके काले ताज को जलाकर उसे हमेशा के लिए वापस कैद कर देना चाहिए। इससे पहले बालवीर यहाँ आ जाए मुझे वो दुर्लभ कुंजी हासिल करनी होगी।